हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है कोल इंडिया लिमिटेड पे। कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर में आज के सेशन में अच्छी तेजी आई है। आज के सेशन में ये स्टॉक 5% बढ़ा है। 302.4 के लेवल पे आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। ये निफ्टी का आज टॉप गेनर रहा है। आज स्टॉक में अच्छा ट्रेडेड वॉल्यूम भी रहा है। एनएससी के डेटा के हिसाब से 2.32 करोड़ शेयर्स का ट्रेडेड वॉल्यूम आज स्टॉक में रहा है। स्टॉक ने आज के सेशन में 52 वीक हाई का लेवल भी दिखाया है 303.9 रुपीस का। इस ईयर में भी स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इस ईयर में ये स्टॉक 35% तक बढ़ चुका है। आज के सेशन में स्टॉक में ये तेजी आई है नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के बाद। इस रिपोर्ट में नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने ये बताया है कि कोल इंडिया लिमिटेड का शेयर आने वाले 12 मंथ्स में अच्छे टारगेट्स दिखा सकता है और ये स्टॉक अच्छे डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को दे सकता है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की इस रिपोर्ट में कोल इंडिया लिमिटेड के लिए, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में ये आया है कि कोल इंडिया लिमिटेड हाईएस्ट एवर डिविडेंड पे कर सकता है अपने शेयर होल्डर्स को। फाइनेंशियल ईयर 24 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में और फाइनेंशियल ईयर 25 में भी कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से अच्छे डिविडेंड आ सकते हैं। फंडामेंटली अगर हम इस स्टॉक को देखें, स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू से स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक का पी 6.81 का है और इंडस्ट्री का पी 11.7 का है। तो इंडस्ट्री के हिसाब से स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है। आरओसी 70% का है एंड आरओई 56% का है, जो कि बहुत अच्छा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी पे डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.08 का है। प्रमोटर की 63% की होल्डिंग है और होल्डिंग प्लेज्ड भी नहीं है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की 16% और प्रॉफिट ग्रोथ 18% की हुई है लास्ट क्वार्टर में। कोल इंडिया लिमिटेड वन ऑफ द टॉप डिविडेंड पेइंग पीएसयू है। डिविडेंड यील्ड है कोल इंडिया लिमिटेड का अराउंड 7.93% का। कोल इंडिया लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जिसका पेट्रोस की स्कोर 9 है। पीजी रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें, पीजी रेशियो 0.21 का है। ये इंडिकेट कर रहा है स्टॉक अंडर वैल्यूड है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक ओवर वैल्यूड है। सो वैल्यूएशन वाइज अगर इस स्टॉक की बात करें, पीजी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड है। पी के हिसाब से भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक ओवर वैल्यूड है और बुक वैल्यू के हिसाब से भी स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड लग रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड वन ऑफ द टॉप डिविडेंड पेइंग पीएसयू है। लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का कंपनी का डिविडेंड अगर देखें, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने 24.25 रुपीस का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे किया है और फाइनेंशियल ईयर 22 में कोल इंडिया लिमिटेड ने 17 रुपीस का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे किया है। नुवामा की जो लेटेस्ट रिपोर्ट कोल इंडिया लिमिटेड पे आई है, उसके हिसाब से कोल इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 24 में अच्छा डिविडेंड पे कर सकती है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एनालिस्ट के हिसाब से कोल इंडिया लिमिटेड इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 30 रुपीस का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे कर सकती है और फाइनेंशियल ईयर 25 में यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 25 रुपीस का डिविडेंड ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे कर सकती है। इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक भी डिविडेंड नहीं आया है। सो ये 30 रुपीस का डिविडेंड जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड पे कर सकता है। ये कोल इंडिया लिमिटेड सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में अपने शेयर होल्डर्स को पे कर सकती है। सिर्फ डिविडेंड के लिए ही नहीं, ब्रोकरेज हाउस इस स्टॉक पे अदर फैक्टर्स की वजह से पॉजिटिव हुए हैं। ये कंपनी 3 बेनिफिट ऑफर कर रही है। सबसे पहला बेनिफिट है वॉल्यूम ग्रोथ। कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी हो रही है। इंप्रूव्ड ई ऑक्शन प्राइसेस, ग्लोबली कोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इसी वजह से ई ऑक्शन के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से कोल इंडिया लिमिटेड को बेटर रियलाइजेशन होंगे और बेटर रेवेन्यूज होंगे कंपनी के। और थर्ड बेनिफिट जो कोल इंडिया लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर कर सकती है वो है हाई डिविडेंड। कंपनी ऑल टाइम हाई डिविडेंड पे करेगी सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में। और नुवामा के एनालिस्ट ने यहाँ पर यह भी बताया है कि जो 30 रुपीस का डिविडेंड एनालिस्ट कोल इंडिया लिमिटेड से इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्ट करते हैं सेकेंड हाफ में, वो इंटरिम डिविडेंड होगा जो इस कंपनी की तरफ से आ सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड से इस हाई डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन एनालिस्ट को इसीलिए है क्योंकि ये प्री इलेक्शन ईयर है। हम सब जानते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन पीरियड की वजह से कोल इंडिया लिमिटेड अराउंड 22,000 करोड़ का और 19,500 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी, ऐसा एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल ईयर 24 में और आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में। और एनालिस्ट का ये भी एक्सपेक्टेशन है कि कोल इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 24 में एबिटा रिपोर्ट कर सकती है अराउंड 40,880 करोड़ का। और इन्हीं सब बेनिफिट्स की वजह से नुवामा के एनालिस्ट ने कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर के लिए आने वाले 12 मंथ के लिए प्राइस टारगेट दिया है 389 रुपीस का। अर्लियर एनालिस्ट ने 361 का टारगेट दिया था, बाय की कॉल दी थी। एनालिस्ट ने अब इस टारगेट को और इंक्रीज किया है। एनालिस्ट के हिसाब से आने वाले 12 मंथ में स्टॉक 389 तक जा सकता है।
कल के क्लोजिंग प्राइस से ये अराउंड 35% का अपसाइड है। इसी रिपोर्ट की वजह से इस स्टॉक में आज जबरदस्त तेजी आई है। सो ये था हमारा लेटेस्ट वीडियो कोल इंडिया लिमिटेड पे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।